Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में हम दो तरह के लोग देखते हैं। एक होते हैं जो बहुत सिंप्लिसिटी से, सहजता से अपने जीवन को चलाते हैं, बहुत सॉर्टेड होते हैं। दूसरे होते हैं छोटी-छोटी चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस। कैटेगराइज करें तो अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में हम आते हैं। आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को मेहनत से मुक्त बनाएँ, सहज बनाएँ, सिंपल बनाएँ। और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, देखा जाए तो हमारी सोच ही है जो लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है और हमारी सोच ही उसको सिंप्लीफाई करती है। कैसे हम एक सरल व्यक्तित्व बनाएँ, सरल स्वभावी हम बने, कैसे अपनी लाइफ को हम सिंपल और सॉर्टेड रखें? बिल्कुल, देखिए लाइफ जो है एक्चुअल में बहुत सिंपल है ना असली में तो। लेकिन हमारा मन उसको कॉम्प्लिकेट बना देता है किसी भी चीज़ को। मेन कारण उसका क्या है? वो है वेस्ट एंड नेगेटिव थिंकिंग। अगर कोई भी सिचुएशन सिंपल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने शांति से बैठना है, कहा जाए 10 मिनट बैठना है, तो शांति तो हमारा स्वरूप है, एक्चुअल में स्वधर्म है। आत्मा है ही शांत ओरिजिनली। पर होता क्या है, हम ही उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कैसे? कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे सारे काम कर रहे, मतलब ये सारे जो थॉट्स हैं नेगेटिव एंड वेस्ट, इससे हमने क्या किया? रिश्तों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, काम को भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। काम हम कर रहे हैं, साथ साथ नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। एक्चुअल में इंसान जो थकता है ना, वो तन से बहुत कम थकता है, क्योंकि आजकल इतना हार्ड वर्क नहीं है। पर मन से थक जाता है। पूरे दिन भर नेगेटिव 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 सोचते 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 वो परेशान हो जाता है। और फिर रात को उसको कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। अभी एक ब्रदर से बात हो रही थी, तो वो बैंक में है। उनका मतलब पूरा तो उनका क्या था कि सुबह से लेकर रात तक है ना, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक जॉब है, सब मेहनत है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने मन पे काम किया कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, वेस्ट नहीं सोचना है, दिन भर मुझे बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना है, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने, तो वो रात को 8 बजे आने के बाद भी अपना सारा काम खुद करते हैं। सुबह जाने से पहले सफाई करना, खाना बनाना, सब कुछ। तो ये हुआ क्या? मन से थक जाते हैं ना हम। तन से नहीं थकते हैं, मन से थकते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रकार अगर हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, अगर हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में हो, तो रिलेशंस भी बहुत इजी है। अगर क्योंकि हम दूसरे के बारे में ये भी सोच सकते हैं ये खराब है, इसने ये किया, हमारे वाइब्रेशंस वहां पहुंचते हैं और फिर रिलेशंस खराब होते हैं। और वहां हम पॉजिटिव साइड भी देख सकते थे उस आत्मा की, उस व्यक्ति की। तो इसलिए अगर हम वेस्ट एंड नेगेटिव को खत्म कर देना जीवन से, वो देखना भी और सोचना भी, तो वो जो लाइफ हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड की हुई है, काम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हाँ, फैमिली कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बच्चों को संभालना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर हम सिर्फ अपने मन पे काम करें। नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स को अगर हम कम कर दें और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, तो लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल, जो हमने कॉम्प्लिकेट की हुई है। वेरी ट्रू। तो कॉम्प्लिकेशंस कहीं न कहीं हमारी सोच में, अंदर में ही है। अंदर में हमें कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करना होगा, अपनी सोच में हमें कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करना होगा। भाई जी, किसी-किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि छोटा-सा भी काम करना है, वो इतना बड़ा उसको समझते हैं। मान लीजिए ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो एक होगा कि चलो करनी है, कर दी। दूसरा होगा कि अरे ट्रेन की टिकट बुक करनी है, यहाँ से करनी है, वहाँ से, उसमें ही बहुत उलझ जाएँगे। तो कई बारी हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल, देखिए मान लीजिए कहीं पहुंचना है, तो उसके बारे में कई लोग सोचते रहते हैं, पहुंचना है, पहुंचना है, समय पे पहुंचना है। और या फिर जैसे कहा ट्रेन की टिकट, क्या प्लानिंग करनी है, मान लीजिए वहां जाना है या नहीं जाना है, या 1 मंथ पहले कुछ प्लान करना है। इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना वेस्ट सोचते हैं, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो उसमें क्या है कि सिंपल आप करनी है, मन को शांत रखते हुए करनी है बस।
आराम से देखिए। अब अगेन ये क्या हुआ, दिन भर अगर हम ये काम छोटे छोटे से हैं, लेकिन अगर इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा ठीक है इतना तो एनजाइटी या इतना स्ट्रेस तो चलता ही है, तो दिन भर छोटी 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 बातें वो ड्रेन 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 होते होते जो बैटरी है ना आत्मा की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी काम हमें करना है, बस एक चीज ध्यान रखें, जो एक स्टोरी भी शेयर की थी ना तेल वाली, कि तेल का गिलास जो है वो संभाल के रखना है, गिरना नहीं चाहिए उसमें से बूंद। तो वो सिर्फ तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए दिन भर में। आप कहीं जाना है आपको, प्लानिंग करिए, समय से पहले निकलिए। मान लीजिए किसी कारण से वहां भी कुछ प्रोग्राम था, मीटिंग थी, आप नहीं पहुंच निकल पाए सही समय पे, अपना 100% दीजिए। मान लीजिए 5 मिनट लेट भी हो जाए, आपने अपनी तरफ से सही कोशिश, दिल से कोशिश की थी या नहीं, दैट इज द मेन थिंग, है ना। तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है कि फ्यूचर का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, कहीं मुझे निकाल ना दें, इनसिक्योरिटी वो रहती है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हम सोचते रहते हैं। तो अगर हम अपने मन पर कंट्रोल करें, मन को शांत करें, अच्छे अच्छे थॉट, चेक एंड चेंज, है ना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, चेक एंड चेंज। चेक किया, ये थॉट चल रहे हैं, क्या ये थॉट जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो दिन भर में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दिन भर में बाहर जाना है, या ट्रेन की टिकट करनी है, किसी से, कई लोगों को ये भी प्रेशर होता है किसी से बात करने का, किसी से बात करेंगे वो क्या बोलेंगे, पहले ही इमेजिनेशन वो क्रिएट कर लेते हैं, सारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। हाँ, प्लानिंग करना अच्छी बात है कि चलो वो बोलेंगे मुझे ये बोलना है, कोई बात नहीं, बट उसमें स्ट्रेस क्रिएट करना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, और ये एक संस्कार है एक्चुअल में, नेगेटिव सोचने का संस्कार बन जाता है फिर हर सीन में हमें नेगेटिव ही दिखेगा। और अगर उसको चेंज करें, पॉजिटिव सोचने की शुरुआत करें, धीरे धीरे हम देखेंगे कि पॉजिटिव सोचने का संस्कार बन जाएगा। दैट मीन्स कोई भी सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो वो संस्कार, है ना, क्योंकि सिचुएशन आने पे संस्कार आता है एकदम से, तो वो पॉजिटिव सोचने का, शांत रहने का, हल्का रहने का। और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, वो है सरेंडर होना, आर्ट ऑफ सरेंडर। परमात्मा पे मान लो फ्यूचर की टेंशन हो रही है, उस पर सरेंडर कर दीजिए कि आई एम गिविंग माई 100%, बट क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आप पे सरेंडर करता हूँ। तो फिर हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल। तो कई बार बहुत भारी होकर के कोई भी टास्क हम करते हैं और स्थिति हमारी बहुत डाउन हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम अच्छी स्थिति बना करके रखें। भाई जी, कभी कभी बहुत छोटे छोटे काम भी किसी किसी को टास्क की तरह लगते हैं, और कुछ लोगों में संस्कार होता है, जैसे मान लीजिए सफाई, घर को साफ रखने का, चलते फिरते कर लिया, साफ कर लिया। और किसी किसी को बहुत प्लान करना पड़ता है, अच्छा 2 दिनों के बाद मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तब मैं करूंगा। तो ये एक संस्कार देखने में आता है कि छोटी छोटी चीजें भी किसी किसी को बहुत बड़े टास्क की तरह दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या होता है और कैसे इसे हम हल्का रखें? बिल्कुल, देखो, और एक ना स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, चीजों को पोस्टपोन करते रहना, है ना, हम्म। और फिर वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है मान लीजिए, और हम उसकी रोज सफाई करते हैं, तो क्या होगा, आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे अगर खुद भी करेंगे तो। अगेन अब ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर। मान लीजिए आप कर रहे हैं कि मुझे करना पड़ता है, मेरे जो हेल्पर है वो नहीं आई, है ना, इस बात का भी बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है। ऑन द अदर हैंड आप क्या क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज माई एक्सरसाइज टाइम, मैं सफाई भी कर रहा हूँ, इससे मेरा संस्कार भी पक्का हो रहा है कि सफाई करने का संस्कार, अपने काम खुद करने का, है ना, एक इंडिपेंडेंस का भी संस्कार वो हो रहा है। प्लस इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है। जैसे कहा भी जाता है कि अगर आप अपने घर के सारे काम कर रहे हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में दैट इज मोर देन इनफ। तो इस प्रकार से अगर सोच चेंज होती है, काम वही हम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में है, काम वही कर रहे हैं, जिस दिन सोच चेंज हो गई कि आई शुड बी सो ग्रेटफुल कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे धन मिलता है, जिससे मेरा घर चलता है, आई शुड बी सो ग्रेटफुल। और दिन भर में मेरा काम क्या है, जो काम मिला है वो तो करना ही है, बट अल्टीमेट मुझे सेवा को कनेक्ट करना है उससे। सेवा का मतलब क्या है, मान लीजिए आप सुबह गए, 4-5 लोग हैं आपके ऑफिस में, 10 लोग हैं, अब उनसे प्यार से मिले, स्माइल करके मिले, चिन दिया,
और दिन भर में कोई भी आता है और आप उसको स्माइल करके बात करते हैं या उसको उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको पॉजिटिविटी से भरते हैं, अच्छी बातें करते हैं आप उनके साथ, उनको अच्छा फील होता है। तो ये हमने क्या किया, अपने पूरे दिन भर काम वही कर रहे हैं हम, लेकिन उसको हमने योग से कनेक्ट कर दिया, सेवा से कनेक्ट कर दिया। तो हमें वही काम जो अच्छा नहीं लग रहा था, अब वो अच्छा लग रहा है ना। घर संभालना है, खाना बनाना है, अब इस कॉन्शियसनेस से भी बना सकते हैं कि मेरे को ही सारे काम करने पड़ते हैं और तो कोई हेल्प ही नहीं करता है। लेकिन इस कॉन्शियसनेस से भी बना सकते हैं कि ये जो मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इससे कितनी आत्माओं को वो ब्लेसिंग्स या फिर दुआएं मिलेंगी, या वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो इसलिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसको सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना है, करना तो वही है, करना तो पड़ेगा ही। अब मान लीजिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। सफाई है मान लीजिए, वो तो करनी ही है। अगर हम उसको थोड़ा बैठकर सोच को दुखी मन से करते हैं तो वही काम बहुत मुश्किल लगेगा, और फिर एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी, फिर हम एंटरटेनमेंट के पीछे भागेंगे। इससे अच्छा है 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, मन को शांत किया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे एक्सरसाइज हो जाएगी, प्लस आई विल फील इंडिपेंडेंट, कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, कोई आए ना आए, है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज करना है। मान लीजिए आपको लगता है आप बिजी हैं, बाकी सब काम है, अगर खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम पहले से तैयार रहेंगे ना कि किसी दिन नहीं आए, तो इट्स ए गुड थिंग। वो भी तो छुट्टी लेगा ना सामने वाला, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी जरूरी काम है। नहीं तो क्या होगा, दुखी भी होंगे, फिर वो अगले दिन आएगा उस पर गुस्सा भी करेंगे, उसका भी मूड खराब करेंगे, अपना भी मूड खराब करेंगे। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसको शांति से, खुशी से, एंड पोस्टपोन मत करते रहे, थोड़ा थोड़ा साफ करते रहे। मान लीजिए आपको करना है कि कमरा पूरा साफ करना है, ये नहीं कि एक हफ्ते बाद आराम से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहे, आधा घंटा दे दें, तो वो फिर बहुत मुश्किल काम नहीं लगेगा, एकदम ऐसा फील नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा उस चीज का। वेरी ट्रू। और कहा भी जाता है कि बोझ परिस्थिति का नहीं, विचारों का होता है। तो काम हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि काम करते हुए हमारी सोच अगर नेगेटिव है, भारी है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हम। जिसको परमात्मा एक बहुत सुंदर टर्म यूज करते हैं, परमात्मा कहते हैं वेस्ट का वेट, है ना। ये जो वेट है, बोझ है, वो किसका है, वेस्ट का। ये जो वेस्ट थॉट चलते जा रहे हैं ना, उसका बोझ हमें हल्का नहीं रहने देता है। करेक्ट। तो कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, थक ज्यादा रहे हैं, तो देखना है कि हमारी सोच अंदर में नेगेटिव तो नहीं है, भारी करने वाली तो नहीं है। कॉन्शियसली बैठकर उसको चेंज करना होगा। आज कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया कि अपनी लाइफ को हम सॉर्टेड सिंपल कैसे रखें। कल इसी तरह स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में हम जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरा मन बिल्कुल प्योर है। माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन, इट इज अ टेम्पल। बिल्कुल प्योर, डिवाइन। मेरे मन में सबके लिए ब्लेसिंग्स, किसी के लिए नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, किसी की चिंता नहीं, सबके लिए प्योर फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।